बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमारत इस्लामिया किसी को अफ़गान सरज़मीन दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। तफ़सीलात के मुताबिक अफ़गानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी बर अफ़गानिस्तान आसिफ़ दुरानी से अपने दफ्तर में मुलाकात में कहा कि अफ़गान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते और इमारत इस्लामिया किसी को अफ़गान सरज़मीन दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी हफ़िज़हुल्लाह ने इस मुलाकात में जनाब आसिफ़ दुरानी से कहा है कि हमें उम्मीद है कि आपकी तयनाती से दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान सियासी और मुआशी तल्लुक़ात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे और इसके लिए मुश्तरका काम की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन से बहुत अच्छा मौका पैदा हुआ है। इससे दोनों ममालिक की मईशत तरक्की करेगी, बड़े मनसूबे लगेंगे और हमारी तिजारत बढ़ेगी। साथ ही अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे ने क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी हफ़िज़हुल्लाह को 4 दहाइयों की जंगों और मसाइल के बाद मजमूई इस्तेहकाम और अमन पर मुबारकबाद देते हुए मज़ीद कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत और वसी तर बनाने की कोशिश करेंगे। आसिफ़ दुरानी ने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक ने तिजारती शोबे में तरक्की की है जो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो सियासी, मुआशी और दीगर शोबों समेत मरीज़ों के लिए ख़ुसूसी सहूलियात के हवाले से दो तरफ़ा मेकानिज़म बनाने और अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। सदर वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जमईयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात। तफ़सीलात के मुताबिक सदर वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने जमईयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मदारिस के मुतालिक अहम मामलात पर हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ मशावरत की है। दोनों रहनुमाओं ने मदारिस से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू की। मुलाकात में हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अताउल हक़ दरवेश और दीगर मौजूद थे। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती। हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। तफ़सीलात के मुताबिक क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़या पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी दुनिया अपने सुफ़रा एहतिजाजन स्वीडन से वापस बुला ले। दोनों रहनुमाओं का OIC से सख्त इक़दामात उठाने पर इत्तेफाक हुआ है। गुफ्तगू में कहा गया है कि आलम इस्लाम तसलसल और मनसूबाबंदी से इस्लाम और शायर इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के घिनौने और नापाक अमल पर सख्त नोटिस ले। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को फ़ौरी हिदायत जारी कर दी हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। इससे पहले हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने उलमा और खुतबा से अपील करते हुए कहा था कि उलमा और खुतबा आज जुमा इज्तिमाआत में स्वीडन के इस मकरूह फ़ेल की मसम्मत करें और अवाम में बेदारी पैदा करें। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का कहना था कि मग़रिब ने हमेशा इस्लाम और अहले इस्लाम के मुक़द्दसात की तौहीन करके दहशतगर्द होने का सबूत दिया है। उधर दूसरी जानिब जमईयत उलमा इस्लाम ने स्वीडन में कुरान करीम की मुसलसल गुस्ताखी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज का फ़ैसला कर लिया है। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी के मुताबिक 23 जुलाई को कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा होगा। एहतजाजी मुज़ाहरे से जमईयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लामा राशिद महमूद सोमरू और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा है कि कारकुन मुज़ाहरे की तैयारी शुरू कर दें। पाकिस्तान के गुजूर मुसलमान कुरान करीम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के वाक़या ने पूरे मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। तफ़सीलात के मुताबिक जमईयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने मणिपुर में 2 ख़वातीन के साथ रूनुमा हुए इंसानियत सोज़ वाक़या और इस सिलसिला में सरकार और इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत पर दुख, गम व गुस्सा और शदीद मज़म्मत का इजहार किया है और कहा कि इस सिलसिले में ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि इस वाक़े ने हमारे दिलों को गम से भर दिया है और पूरे
मुल्क के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। जिनसी तशद्दुद का ये वाक़या इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी, हमारी मुश्तरका अक़दार की तौहीन और माशरे के बुनियादी ढांचे पर हमला है। एक माशरे के तौर पर हमें ऐसे मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए। हम हुकूमत हिंद और रियासती सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो इस वाक़े की तेज़ और साफ शफ़ाफ तहक़ीक़ करें और इस घिनौने जुर्म के ज़िम्मेदारों को बिला ताख़ीर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। लवाहिकीन और उनके अहल खाना फ़ौरी तौर से मुकम्मल ताअवुन, हमदर्दी और मुनसिफ़ाना अदालती अमल से कम के मुस्तहिक़ नहीं हैं। मुल्क के 11 सूबों में नए तालीमी साल के दाखिला इम्तहानात का पहला मरहला आज से शुरू। तफसीलात के मुताबिक नए तालीमी साल हिजरी शमसी दाखिला इम्तहानात का इफ्तिताह आज मुल्क के 11 सूबों में नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी के सरबराह शेख अब्दुल बाकी हक्कानी हफिज़हुल्लाह ने लोगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सवालिया खाने के इफ्तिताह के साथ कर दिया है। कौमी इम्तहानात बोर्ड के सरबराह ने इम्तहानी तकरीब के दौरान कहा कि उन्होंने इस साल के दाखिले के इम्तहान में हिस्सा लेने वालों को बहुत सी सहूलियात फराहम की हैं जिससे उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का तयन करें। शेख अब्दुल बाकी हक्कानी के मुताबिक इम्तहानी सवालात का एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करने की बजाय माजी के बरअक्स दोनों कौमी ज़ुबानों में नए और आसान सवालात बनाए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि टेस्ट का वक्फ़ 4 घंटे तक बढ़ा दिया गया है ताकि नौजवान बग़ैर किसी दबाव के टेस्ट दे सकें। कौमी इम्तहानात के इदारे के सरबराह ने शुरका को इम्तहान में मुकम्मल शफाफियत की यकीन दहानी कराई और असातिज़ा इकराम से दरख्वास्त की है कि वो इम्तहान की तरतीब पर पूरी तवज्जो दें ताकि कोई बदनज़मी या इबहाम पैदा न हो। 1402 दाखिला टेस्ट सीरीज़ के पहले मरहले में लोगर, पख्तिया, तुखार, बगलान, जोजान, सरपल, फारियाब, गौर, बामियान, खोस्त और दायकंडी सूबे शामिल हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस राउंड में 14 स्कूलों और दीनी मदारिस के फ़ारिग़ तहसील तलबा समेत 12वीं जमात के 24,437 फ़ारिग़ तहसील तलबा ने हिस्सा लिया है। ये भी फ़ैसला किया गया है कि आज इन्हीं मुंतखब 11 सूबों में उलमा इकराम के दरजात आलिया और खामसा की असनाद की तस्दीक का इम्तिहान भी लिया जाएगा। तुर्की के इदारे मौसियात की अफ़गानिस्तान में तवानाई की पैदावार के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। तफसीलात के मुताबिक वजारत पानी और बिजली के सरबराह से मुलाकात में तुर्की के इदारे मौसियात के नुमाइंदे ने अफ़गानिस्तान में तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया और इस सिलसिला में वजारत से ताउन की दरख्वास्त की है। वजारत बिजली और पानी के इत्तलाआत और नशरियात के सरबराह गुलाम जिलानी हक परस्त ने बाख्तर एजेंसी को बताया कि वज़ीर पानी और बिजली मुल्ला अब्दुल लतीफ़ मंसूर ने तुर्क इदारे के नुमाइंदे से मुलाकात की है। अफ़गानिस्तान में तुर्की बिजनेस और इस इदारे के एक रुकन उमर जल्दरम के दरमियान पानी, गैस और कोयले के वसाइल से बिजली पैदा करने के मनसूबों में सरमायाकारी के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में मज़कूर इदारे के नुमाइंदे ने पानी, गैस और कोयले के ज़राए से बिजली पैदा करने के मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया और इस शोबे में वजारत पानी और तवानाई से ताउन की दरख्वास्त की है। पानी और बिजली के क़ायम मकाम वज़ीर ने अफ़गानिस्तान में तुर्क सरमायाकारों के तामीरी कामों को सराहा और यकीन दिलाया कि वजारत तवानाई और पानी इस इदारे के लिए बिजली पैदा करने के शोबे में सरमायाकारी फराहम करने के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। वजारत दिफ़ा की जानिब से 40 बख्तरबंद टैंकों की मरम्मत। तफसीलात के मुताबिक वजारत दिफ़ा ने 40 बख्तरबंद जंगी टैंकों की मरम्मत का ऐलान किया है। वजारत दिफ़ा ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि बख्तरबंद टैंक सूबा हलमंद की 215 आज़म कोर में मरम्मत और इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिए गए हैं। ज़राए की मालूमात के मुताबिक मज़कूरा कोर के वर्कशॉप्स के अहलकार गाड़ियों की मरम्मत के अलावा हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की मरम्मत पर भी काम कर रहे हैं। वजारत कौमी दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि वह फ़ौजी साजो सामान और हथियारों के अलावा गाड़ियों की मरम्मत पर संजीदगी से तवज्जो देने की कोशिश कर रही है। मज़कूरा वजारत ने मुतल्लिका हुक्काम को मशवरा दिया है कि वो फ़ौजी गाड़ियों और आलात की मरम्मत में तेज़ी से इक़दामात करें। याद रहे कि इससे कबल भी मज़कूरा कोर के तकनीकी इंतज़ामिया और वर्कशॉप्स की इंचार्ज की कोशिशों से दर्जनों गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के लिए तैयार की जा चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इदारों को काम करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक खुसूसी कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ इदारों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने और शिया बरादरी से हम आहंगी पैदा करने के लिए काम करने की हिदायत की है। उनके प्रेस ऑफिस ने कहा है कि मुहर्रम के अय्याम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इज़्ज़त मआब अमीरुल मोमिनीन हफ़िज़हुल्लाह की हिदायत पर कायम की गई खुसूसी कमेटी का इजलास नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर की सदारत में मुनाक़िद हुआ।
इस कमेटी में, जिसमें मुख्तलिफ़ वजारतें और महकमे मेंबरान के तौर पर शामिल हैं, मुहर्रम के अय्याम में महफूज माहौल पैदा करने के बारे में तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में हमवतनों बिलखुसूस अहले तशय्युअ के साथ बेहतर हम आहंगी और 10 मुहर्रमुल हराम को बेहतर अंदाज में अंजाम देने पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम मुतल्लिक़ इदारों को हिदायत की है कि वो सिक्योरिटी यकीनी बनाने और शिया भाइयों के साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करें ताकि हमारे शिया हमवतन पूरे एतमाद के साथ अपनी तक़रीबात अंजाम दे सकें। तुर्किया की जानिब से अफ़गान तलबा को सालाना 300 वज़ाइफ की फ़राहमी। तफ़सीलात के मुताबिक काबुल में तुर्क सफ़ारत खाने के तालीमी अताशी ने कहा है कि उनका मुल्क अफ़गान तलबा को सालाना 300 वज़ाइफ फ़राहम करता है। हायर एजुकेशन के नायब वज़ीर डॉक्टर लुत्फ़ुल्लाह खैर खान ने काबुल में तुर्किया के सफ़ारत खाने के तालीमी अताशी से मुलाकात में मुल्क में तालीमी इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने पर बात की है। मुलाकात में नायब वज़ीर बराए आला तालीम ने काबुल में तुर्क सफ़ारत खाने की तालीमी अताशी के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में कुछ तजावीज़ शेयर की हैं। बाद अज़ां तुर्क सफ़ारत खाने के एजुकेशनल अताशी ने बलख यूनिवर्सिटी में तुर्क ज़ुबान व अदब के शोबा के क़याम पर इत्मीनान का इज़हार किया और वज़ारत आला तालीम की तमाम तजावीज़ को मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ शेयर करने का आज़म किया है। दरिया असना एक बयान के मुताबिक तुर्क तालीमी अताशी ने कहा कि तुर्किया अफ़गान तलबा के लिए सालाना 300 वज़ाइफ पेश करता है। उन्होंने नायब वज़ीर आला तालीम को तुर्की के दौरे की दावत दी है। आखिर में अफ़गान बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सरबराह डॉक्टर रफ़ीउल्लाह अता ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में तफ़सीलात बताईं और तालीमी इस्तेदाद के तरीक़ों को फ़रोग़ देने में तुर्किया से ताअवुन का मुतालबा किया है।